Hello dear learners, hope you are doing well and having been safe from the scorching sunlight right now. टेम्परेचर बाहर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और उसी के साथ साथ आपकी हार्ट बीट्स भी बढ़ रही होगी क्योंकि हमारी एग्ज़ाम काफ़ी पास में आ गई है। यस, तो आज हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर तुरंत पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। आज का पेपर एक्चुअली सितंबर 2016 का है, बट यहाँ पर जून जुलाई बताया हुआ है, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। मैं आपको पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगी और उसी के साथ साथ इस पेपर का डिटेल सोल्यूशन इस वीडियो में रहेगा। वीडियो को एंड तक देखो और अच्छे से समझो। अगर क्वेश्चंस में डाउट है तो कमेंट्स करो या फिर टेलीग्राम पर मैसेज करो, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पेपर 2 हमारा हिस्ट्री 50 मार्क्स के लिए होता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के लिए, और ये OMR मोड पर एग्ज़ाम होती थी जो इस साल भी होने वाली है। आपको पता होगा कि इस बार हमारी एग्ज़ाम फिर से OMR मोड पर रहेगी, CBT मोड पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक टूल ऑफ द लोअर पेलियोलिथिक पीरियड। कैरेक्टरिस्टिक टूल ऑफ लोअर पेलियोलिथिक पीरियड ये है हैंड एक्स, उसके साथ साथ क्लीवर्स और चॉपर्स भी थे। और ये कैरेक्टरिस्टिक टूल्स क्यों है, क्योंकि उसी टाइम पर जो ह्यूमैनिटी है वो इवॉल्व करना स्टार्ट हो गई थी और कंपोजिट टूल्स का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुका था। उसी के साथ साथ हंटिंग, गैदरिंग, फिर ये सारी चीज़ों के लिए हमें जो टूल्स लगते थे वो इस टाइम पर काफ़ी अच्छे से बनना स्टार्ट हो गए थे। ओके, सेकेंड, हु अमंग द फॉलोइंग वेर विक्टोरियस इन द बैटल ऑफ 10 किंग्स ऑफ द वैदिक पीरियड। बैटल ऑफ 10 किंग्स काफ़ी फेमस है, ये ऋग्वेदा के 7th मंडल में दिया गया है और ये बैटल कहाँ हुआ था, पंजाब में, जो पाकिस्तान के अराउंड आता है वो पंजाब। और वो कौन से रिवर पर हुआ था, नियर रिवर परशुनी, नियर रिवर परशुनी, BS रावी रिवर के पास में आता है। ओके, और ये किसके बीच में हुआ था, भारतास और किसके बीच में होता, एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ ट्राइब्स, जिन्हें शाखास बोलते थे, ठीक है। और इसमें कौन जीते थे, भारतास जीते थे। ऑप्शन 4, सेकंड का है ऑप्शन 4। और ये भारतास आगे जाकर कुरु, जो कि हमारे महाभारत से जो पांडव और कौरव आते हैं उन्हीं के डिसेंड्स थे कुरु, तो वो कुरु डायनेस्टी की स्टार्ट होती है। कुरु पॉलिटी फाउंडेशन भारतास का बैटल ऑफ 10 किंग्स जीतने के बाद में स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये 14th सेंचुरी BC के अराउंड हुआ था ये बैटल। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन ही है। गौतम बुद्धा डिड नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ परमानेंट सोल, रीजन ही बिलीव्ड इन रीबर्थ। अभी देखो इसमें क्या बोला है, 2 बातें बोली है, दोनों भी उनके जो बातें थी उन्हीं से रिलेटेड है कि वो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है ऐसा बोलते थे, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग चेंजेस। और जैसे कि सोल, फिर ये भी परमानेंट नहीं है, ये भी चेंज होती रहती है, इवॉल्व होती रहती है, ऐसा उन्होंने बोला था। बट हाँ, वो रीबर्थ में बिलीव करते थे। क्यों, तो उन्होंने बोला था कि सोल नहीं रीबर्थ होती है, बट जो एनर्जी है वो रीबर्थ होती है, ऐसा बुद्धिज्म में माना जाता है अभी भी, ठीक है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बोथ A and R are true, but R is not a correct explanation of A. Fourth, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सप्तांगन्स। सप्तांगन्स क्या रहते थे, ये कौटिल्य की थ्योरी है जिसमें उन्होंने 7 लिम्स या 7 पार्ट्स ऑफ अ स्टेट उसके बारे में बोला है। अ थ्योरी बाय कौटिल्य, चाणक्य की थ्योरी है, जिसमें उन्होंने किसके बारे में बोला है, स्वामी जो कि राजा रहता है, फिर उसके बाद में अमात्य जो उनके मिनिस्टर्स रहते हैं, जनपद जो कम्युनिटी जो लोग रहते हैं, दुर्ग यानी कि फोर्ट, कोश ट्रेजरी, दंड यानी कि पनिशमेंट, और मित्र यानी कि फ्रेंड्स, ये सब कुछ है। रतीन बोलकर कोई वर्ड नहीं है उसमें, ठीक है। कौटिल्य की थ्योरी है सप्तांगन्स, 7 लिम्स और 7 कंपोनेंट्स ऑफ अ स्टेट। आगे बढ़ेंगे। 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, द सदर्न लिमिट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शन इन इज कर्नाटका। यस, मस्की, ब्रह्मगिरी ये सब कर्नाटका में आती है। कलिंगा वॉर टुक प्लेस इन अशोकाज 8th रिग्नल ईयर। यस, अशोकाज एडिक्ट रेफर टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्लॉटर ऑफ एनिमल्स इन द रॉयल किचन। करेक्ट। अशोकाज एडिक्ट्स मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ महेंद्र एंड संगमित्रा इन द स्प्रेड ऑफ धर्म। नहीं, उन्होंने किसी एडिक्ट पर ये नहीं लिखा है, एक्चुअली ये खास से पता चलता है ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो श्रीलंका का ही है, महावंसा, वह उस टेक्स्ट से पता चलता है, महावंसा टेक्स्ट ऑफ श्रीलंका, ठीक है। ये टेक्स्ट की वजह से ही पता चलता है अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ महेंद्र एंड संगमित्रा। आगे बढ़ेंगे हम। 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड।
पुष्क कलावती, चार सादा, सकला, सियालकोट, तक्षशिला, सिरका और महादोया, महोबा। एक्चुअली ये है ओल्ड नेम और न्यू नेम, तो ये इसका करेक्ट नहीं है। महोबा का ओल्ड नेम था महोत्सव नगर या फिर केकईपुर। क्या था महोबा का ओल्ड नेम? केकईपुर और महोत्सव नगर। ठीक है, ये था उसका ओल्ड नेम। 7th, which of the following statements is not correct in respect of Satavahana period? हाला was the composer of गत सप्तशती। Yes, हाला थे उसके कंपोजर। गौतमीपुत्र सतकर्णी destroyed the शारदा family. सातवाहना किंगडम comprised Aharas. सोमदेवा was the rival of गुणादया in the सातवाहना कोर्ट। हमारा आंसर है ऑप्शन डी, बिकॉज सोमदेवा कश्मीर से बिलोंग करते हैं। वो किंग आनंद के कोर्ट में थे। किसके कोर्ट में थे? किंग आनंद ऑफ कश्मीर, उनके कोर्ट में थे। और इनफैक्ट ये तो कंटेम्प्रेरीज भी नहीं है, बिकॉज सोमदेवा 11th सेंचुरी के हैं और जो हमारे गुणदया है वो जब सातवाहनास थे 1st, 2nd, 3rd सेंचुरी एडी, उस टाइम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसीलिए वो दोनों के बीच में कोई राइवलरी नहीं थी। इनफैक्ट सोमदेवा ने जो बुक लिखी है कथा सरित सागरा, सोमदेवा की बुक का नाम क्या है? कथा सरित सागरा। ये किसकी एडेप्टेशन है ये बुक? ये गुणदया की जो बुक है बृहद कथा, उसकी एडेप्टेशन है। गुणदया की बुक का नाम है बृहद कथा, उसका एडेप्टेशन है कथा सरित सागरा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज डील विथ इन द कुतुमिया मलाई इंस्क्रिप्शन ऑफ पल्लवा आर्किटेक्चर? ये है म्यूजिक। ये एक्चुअली महेंद्र वर्मन ने लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, महेंद्र वर्मन पल्लवा जो डायनेस्टिक के रूलर थे उन्होंने लिखा है, और इसमें 7 रागास के बारे में भी है, और जो म्यूजिशियन थे, काफ़ी फेमस म्यूजिशियन के बारे में भी दिया हुआ है, जो थे रुद्राचार्य बोलकर काफ़ी फेमस म्यूजिशियन थे, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है। और उसके साथ साथ अबाउट 7 क्लासिकल रागास। ओके, आगे बढ़ेंगे। 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लान ऑफ द दुर्ग टेम्पल एट आईहोल? वो दुर्गा टेम्पल नहीं है, वो दुर्ग टेम्पल है, और वो है अपसिडल। क्यों? तो उसका जो सैंटम सैंटोरम है, जो कि गर्भगृह है, वो अपसिडल है, और जो बाहर का प्लान है मंडप का, वो स्क्वायर है। मंडपा है उसका जो है वो स्क्वायर, और जो सैंटम सैंटोरम है वो है अपसिडल। आप गूगल पर जाकर उसका फोटो देख लो, सैंटम सैंटोरम का। अपसिडल कैसा होता है? दुर्ग टेम्पल एट आईहोल की काफ़ी इमेजेस है, और ये किसने बनाया था? 5 चालुक्य, बदामी चालुक्य जो थे कर्नाटक के, उन्होंने बनाया था 8th सेंचुरी में। और ये किसको डेडिकेट किया हुआ है? सूर्यदेव को। दुर्गा मत समझना, दुर्गा यानी कि उसके अराउंड फोर्ट था, वो फोर्टिफाइड था, इसीलिए उसका नाम दुर्ग टेम्पल एट आईहोल है। आगे बढ़ेंगे हम। ओके, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ऑथर और उनके टाइटल ऑफ बुक। A.L. भशम, D.D. कोशमडी, K.P. जायसवाल, R.G. भंडारकर। ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पिन करके रखो, स्टार करके रखो। तो हमारा करेक्ट आंसर है B। A.L. भशम ने कौन सी बुक लिखी है? द वंडर दैट वॉज इंडिया। फिर उसके बाद में D.T. कोशमडी, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। K.P. जायसवाल, हिंदू पॉलिटी, एंड R.G. भंडारकर, अर्ली हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉनोटेशन ऑफ द वर्ड उपदा? उपदा का मतलब होता है टेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी का टेस्ट होता है उपदा। ये टर्म नोट करके रखो अपने पास में, आगे भी आ सकता है। इनफैक्ट आपको पता है ये इस एग्जाम के कई सारे क्वेश्चन 2018 में एज सच या फिर थोड़ा बहुत चेंज कर रिपीट हुए। इनफैक्ट 2020 में भी आए हैं कुछ क्वेश्चन। 12, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज मार्क्स द सदर्न मोस्ट एक्सटेंट ऑफ द हरप्पन कल्चर? ये है धैमाबाद, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। सदर्न मोस्ट आता है धैमाबाद। उसके बाद में जो वेस्ट का है वो कौन सा है? वेस्ट वाला है सुतकंदोर, जो कि है अफगानिस्तान में। ईस्ट क्या आता है? ईस्टर्न लिमिट आलमगीरपुर, और नॉर्दर्न लिमिट आता है, नॉर्दर्न लिमिट क्या है? जम्मू कश्मीर की एक प्लेस है मांडा अखनूर। ठीक है, ये लिख कर रख लो अपने पास में, एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इल्डेड द रिमेन्स ऑफ कुशान देवकुला वेयर स्टैचूज ऑफ रॉयल पर्सन्स वेयर केप्ट? ये क्वेश्चन हमने 2014 की वीडियो में भी किया है, एग्जैक्टली रिपीट हुआ है। ये है मल, एक्चुअली यहाँ पर मत दिया है, मल है इसका नाम, मल। मथुरा की प्लेस, मथुरा में है ये प्लेस। ठीक है, और इसी के साथ साथ और एक प्लेस है सुरखतोल।
सुर्ख कोतल बोलकर प्लेस है जहाँ पर एविडेंसेस मिले हैं ऐसे ही स्टैचू के। सुर्ख कोतल अफगानिस्तान में ये प्लेस है जहाँ से एविडेंस मिले हैं अबाउट कुशान देवकुला स्टैचूज। ओके। और हाँ, एक कल्हाना की जो रजत तरंगिनी है उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में किस डायनेस्टी के बारे में बोला है, कुशान डायनेस्टी के बारे में बोला है, और उन्होंने जो बुद्धिज़्म को पैट्रोनाइज किया है उसके बारे में बोला है। ये पॉइंट नोट करके रखो। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर मेंशन्ड इन द पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी एज मार्केट प्लेसेस। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी में कौन सी प्लेसेस को मार्केट प्लेस बोला है, तो इसमें आता है ऑप्शन कि ये सारी प्लेसेस को बोला है। पैठन, जो हमारा प्रतिष्ठान पैठन था, तेर को तगरा बोलते थे पहले, तगर बोलकर एक प्लेस है पैठन के पास में ही आती है वो, साउथ में उसके। फिर कल्याण, उसका नाम था, कल्याण को बोलते थे CAL, कैलीना। नाला सोपारा जो है मुंबई के पास में, उसे सुपला बोलते थे। उज्जैन को ओजिन बोलते थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग नेम्स है पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी में। उज्जैन को ओजिन था, फिर दोसारिन मतलब ओडिशा, ऐसे नेम्स थे। ठीक है, आगे 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस रेफर्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ सती। जो मेरे साथ में MS सेट के क्लासेस से आ रहे हैं वीडियोस से, उन्हें पता है ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ था तब भी। ईरान इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्ता, और इसमें क्या बताया है कि जो उनके वेसल थे, जो उनके फ्यूडेटरी थे भानुगुप्ता के, गोपा राजा, उनकी वाइफ ने सती किया था परफॉर्म उनके डेथ के बाद में। ठीक है, वाइफ ऑफ गोपा राजा परफॉर्म सती आफ्टर द डेथ ऑफ गोपा राजा, और तभी पता चलता है कि सती प्रैक्टिस प्रिवेलेंट थी गुप्ता पीरियड में। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द रायन ऑफ चोला राजेंद्र वन इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर उन्होंने पूछा नॉट करेक्ट, तो ये ही रिन्यूड द मैट्रिमोनियल अलायंस विद द चालुक्यास ऑफ वेंगी, करेक्ट। ही सेंट एन एक्सपीडिशन टू कदराम, ही कंक्यूर्ड सिलोन एंड रीइंस्टेटेड इट्स रूलर महेंद्र फाय, ही रिन्यूड हिज फादर्स ग्रांट टू बुद्धिस्ट मॉनेस्टरी एट नागपट्टनम। तो इसमें राजेंद्र वन नहीं किया था, उनके फादर जो थे राजा चोला, उन्होंने किया था। ओके, उनके फादर ने स्टार्ट किया था, और राजेंद्र ने उसको पूरा सिलोन अपने अंडर डाल लिया था। राजेंद्र जो राजा चोला थे उन्होंने किया था, यहाँ पर लिख देते राजराजवन जो थे उन्होंने किया था कंक्योर्ड सिलोन को, और उसके बाद में उसके रूलर को इंडिया लाकर फिर उसे प्रिजन में डाला था, जेल में डाला था, एंड देन वहीं पर महेंद्र फाय की डेथ भी हो गई थी। इंडिया में ही डेथ हुई है। आगे बढ़ेंगे 17 विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ खाजुराव आर कंस्ट्रक्टेड ईदर वोल्ली और लार्जली ऑफ ग्रेनाइट, यूज ऑफ द कोड गिवन बिलो। 64 योगिनी टेम्पल, ब्रह्मा टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, खंडराय महादेवा टेम्पल, इसमें से कौन से वोल्ली और लार्जली ग्रेनाइट से बने हैं, तो वो है हमारे 64 योगिनी टेम्पल और ब्रह्मा टेम्पल। ठीक है, 18 The Vaishnavite devotionalism paved the way for the emergence of which of the following local literary genre in Bengal। तो ये है मंगल काव्य, और ये किसने लिखे थे, कना हरिदत्ता, उन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद में तो काफ़ी लोगों ने लिखा, क्योंकि ये 13 से लेकर 18th सेंचुरी तक चलते आए। कना हरिदत्ता ने स्टार्ट किया था। ओके, कना हरिदत्ता ने स्टार्ट किया था इसे। आगे बढ़ेंगे हम, फिर से लिस्ट 1 बुक्स एंड ऑथर्स ये है, सियार उल ओलिया, जमी उत तारिक, फतवाए जहांदरी, मतला उल अनवर, आमिर खुसरो, सईद मोहम्मद, रशीदुद्दीन फजुल्ला, जियाउद्दीन बरनी। अभी ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे जो आमिर खुसरो है उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, मतला उल अनवर, और जियाउद्दीन बरनी ने कौन सी बुक लिखी है, फतवाए जहांदरी। तो देखो C का 4 किस में है, 2 में है, और D का 1 1 में है, तो इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन B, ऑप्शन 2, जिसमें आता है सियार उल ओलिया, सईद मोहम्मद, जमी उत तारिक, रशीदुद्दीन फजुल्ला, फतवाए जहांदरी, बरनी, और मतला उल अनवर आमिर खुसरो का और एक वर्क है जो काफ़ी रिनाउंड है, अष्टभिष्ट। सी आ गया नीचे उसके बारे में। 20 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तारिक फिरोशाही, शम्स सिराज अफीफ, फुतूह सलातिन, रशीदुद्दीन फजुल्ला, हस्तभिष्ट आमिर खुसरो, और रिहल्ला इब्न बतूता। रिहल्ला तो करेक्ट है, इब्न बतूता का ट्रैवलॉग। इसमें से गलत कौन सा है, ऑप्शन B, फुतूह सलातिन। फुतूह सलातिन किसने लिखा है, इसामी। अभी इसके ऊपर तो बहुत बार बात हो चुकी है, इसामी ने लिखा है फुतूह सलातिन। और ये इसमें क्या दिया है, फुतूह सलातिन गिफ्ट्स ऑफ द सुल्तान, इसमें
हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया अंटिल, मतलब 1350 तक जो मुस्लिम रूल था इंडिया में उसके बारे में लिखा है। और फुतुह सलातिन किसके अंडर, मतलब किसने लिखने बोला था इसामी को? अलाउद्दीन बहमन शाह, जो बहमन शाही डायनेस्टी के फाउंडर थे, उन्होंने बोला था। ओके, पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई बुक है फुतुह सलातिन। 21 देखेंगे अभी हम। ट्रिडल्स इन द लूम आर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन इंडिया इन। ट्रिडल्स इन द लूम मतलब जो मशीन आती है ना, सीविंग मशीन, उसका जो फुट रेस रहता है जिस पर पैर रखकर मशीन को घुमाते हैं, तो वो इंडिया में कब फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन इंडिया इन, कब आया था वो इंडिया में? 1468-69 में आया था। ओके, 22 विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान बिल्ट अ हॉस्पिटल एट मांडू इन 1442-43 एंड ऑर्डर दैट मेडिसिन शुड बी प्रोक्योर्ड एज वे प्रिस्क्राइब बाय बोथ इस्लामिक एंड ब्राह्मणिकल फिजिशियंस। ये थे सुल्तान मोहम्मद खलजी। इन्होंने ओपन किया था हॉस्पिटल, इसके लिए उन्होंने लैंड ग्रांट्स भी दिए थे टू मेंटेन। एक वेल प्लान्ड बिल्डिंग बनाया था जिसमें डिफरेंट वार्ड्स भी थे और अटेंडेंट्स थे हर पेशेंट के लिए। इनफैक्ट मोहम्मद खलजी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे आर्किटेक्चर में। उन्होंने जामा मस्जिद भी बनाई है और टॉम ऑफ होशांग ये भी उन्होंने ही कंस्ट्रक्ट की है। नोट करके रखो ये पॉइंट्स भी। Considered 23. Consider the following statement relating to the mountain horse breeds found in the Himalayan steppes of Tibet. This mountain horse breed was known as Kohi. This mountain horse breed was known as Tanghan. These mountain horses were in profuse supply in medieval period, particularly in Bengal Sultanate. इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि ये तीनों भी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ओके, तीनों भी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। 24. Nimatullah writes, the Sultan that went on a boat to see the sight, enjoying and hunting on the way, he reached the place and liked the elevation of the area for purpose of habitation. The Sultan named the city be Agra. किन्होंने आगरा को फाउंड किया था? सिकंदर लोदी ने। कौन से ईयर में? 1504 में उन्होंने आगरा फाउंड किया था। इनफैक्ट आगरा एक एंशियंट टाउन भी है, बट ऐसा बोला जाता है कि उसे जो इम्पोर्टेंस मतलब जो नाम दिया है वो सिकंदर लोदी ने दिया है। ओके, आगे बढ़ेंगे। और निमतुल्लाह, ओके आगे बढ़ेंगे। 25 लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 मैच करना है। ये टर्म्स है, इसे अच्छे से लिख कर रखो अपने पास में, आगे एग्जाम्स में काम आते हैं। सीलादार, वजादार, वफ़, पेक, सैलरीड ऑफिसर, फुटमैन एंड आर्म्ड मैन, एंडोमेंट। तो इसमें से ये तीन जो है ये टर्म्स है जो ह्यूमन से रिलेटेड है और एक है जो कि थिंग से रिलेटेड है। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए 1, क्योंकि सिलादार माने कि आर्म्ड मैन, फिर उसके बाद में वजादार यानी अ सैलरीड ऑफिसर, वक्फ आता है एंडोमेंट और पेक आता है फुटमैन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम इसी के साथ में 26। ठीक है, महादवी मूवमेंट, ये हमने जो पहला वीडियो किया था 2016 का जुलाई वाला पेपर 3, उसमें भी आया था। महादवी मूवमेंट इन इंडिया वॉज फाउंडेड बाय सईद मोहम्मद जौनपुरी। ही प्रोक्लेम्ड हिज महादीशिप एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो ये है बरली जो राजस्थान में है। ठीक है, ये एक इस्लामिक मूवमेंट था और उसके फाउंडर कौन है? सईद मोहम्मद जौनपुरी। 27th, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज योर आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब कौन से प्लेसेस कब फाउंड हुए थे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारा आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन, अरे 1 मिनट, इसका आंसर है ऑप्शन 4। क्यों? तो अभी हम उसके डेट्स लिखते हैं, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो। जामा मस्जिद कब बना था? गुलबर्गा में 1367 में बाय मोहम्मद शाह बन। फिर उसके बाद में आता है जहाज़ महल मांडू में बना था, गियासुद्दीन खिलजी ने बनाया था 1451 में। फिर आता है गोविंद देव टेम्पल वृंदावन 1590, राजा मान सिंह 1। फिर आता है गोल गुम्बज बीजापुर में 1656, मोहम्मद आदिल शाह। ये दोनों भी बहामनी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, गिवन बिलो असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन। पोर्चुगीज इंट्रोड्यूस्ड एलिमेंट ऑफ फोर्स एंड पॉलिटिक्स इन कॉमर्स, देन पोर्चुगीज सिल्वेरिया केम टू चिटगोंग इन 1517। ही फोर्सिबली कैप्चर्ड 2 गुजरात बाउंड शिप्स ऑफ द बंगाल मर्चेंट्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि देखो उन्होंने क्या बोला है, फोर्स भी और पॉलिटिक्स भी दोनों को एक साथ मिलाया है और ये जो रीज़न है इसमें उसी को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, इसी को डिस्क्राइब किया है अच्छे से, तो ये दोनों करेक्ट है। 29, अबुल फजल कंस्ट्रक्ट्स अकबर्स डिसेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेट। कौन से प्रोफेट से? आदम। अबुल फजल ने कौन सी बुक लिखी है? मुझे कमेंट्स में बताओ। यस, अबुल फजल ने अकबर के लिए बहुत अच्छी बुक लिखी है, उनके बारे में लिखी है। कौन सी बुक है वो? कमेंट्स में बताओ उसका नाम।
30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अकबर टॉम्ब एट सिकंदरा। अकबर की टॉम्ब कहाँ पर है? सिकंदरा, आगरा के पास में है, यूपी में। अकबर बिगेन टू बिल्ड हिज ओन टॉम्ब एट सिकंदरा ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। करेक्ट। इन 1607 जहांगीर विजिटेड द साइट एंड डिड नॉट लाइक द प्लान एंड ऑर्डर टू मेक अ न्यू प्लान। The work of Akbar's tomb at Sikandra was finished in 1618. Out of respect for Akbar's cultural ideas, जहांगीर deliberately departed from the prevalent dome structure. तो इसमें जहांगीर ने अपना टच तो डाला ही था, और ये टॉम का वर्क 1613 में ख़त्म हुआ था। ओके, 1613 में ख़त्म हुआ था, नॉट 1618। और जहाँ अकबर ने खुद ने ही अपना टॉम बनाना स्टार्ट कर दिया था। 31. I ordered that he brought to my presence at Lahore. I gave over his home and houses and children to Murtaza Khan, confiscated his goods and ordered him to capitally punished. In the above passage, Jahangir is ordering the execution of which Sikh guru? ये गुरु अर्जन देव जो थे उनके एग्जीक्यूशन के बारे में बोल रहे हैं। क्यों? तो जो जहांगीर के बेटे थे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे गुरु अर्जन देव के टीचिंग से, और वो सिखिज़म को फॉलो करना चाहते थे, इसीलिए जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी का एग्जीक्यूशन किया, उन्हें मारा। ठीक है, और किस दिन मारा था ये? 16 जून 1606। उसी दिन को शहीदी दिवस भी माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। परोती। परोती लैंड वॉज, ये टर्म है, नोट कर लो इसे। परोती लैंड वॉज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ ईयर। उसकी फर्टिलिटी रिगेन करने के लिए उसे 1 साल तक बिना कल्टीवेशन के रखा जाता है, और जो छाछर रहती है वो 3-4 ईयर्स के लिए बिना कल्टीवेशन का रखा जाता है, छाछर लैंड। और बंजर क्या होती है? जो फैलो लैंड होती है। ठीक है। 33। अच्छा हाँ, कल्टिवेटेड एवरी ईयर जो लैंड होती है उसके लिए कौन सा टर्म है, ये मुझे कमेंट्स में बताओ। थोड़ा कमेंट सेक्शन को एक्टिव बनाओ, कमेंट्स लिखो, पता चलता है कितना एक्टिवली आप सुन रहे हो मुझे। 33. Which of the following Sufis belonging to the Naqshbandi order concluded that the Vedas were the revealed books and the Hindus therefore possessed the status of the Ahl-e-Kitab and could not be treated like Kafirs of Arabia? ये किसने बोला था? मिर्ज़ा मज़हर जान जनन। ठीक है, सीधा सीधा स्टेटमेंट है, ये नक्शबंदी ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने ही बोला था कि जो वेदास है वो अलग स्टेटस पोजेस करते हैं, उन्हें काफिर लोग जो होते हैं ना उनके तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। 34. Who founded the Asiatic Society in Calcutta in 1784? ये है विलियम जोन्स। ये ओरिएंटलिस्ट थे, और ओरिएंटलिस्ट कौन लोग होते हैं? जिन्हें ईस्ट एशिया के बारे में स्टडी करना में इंटरेस्ट होता है। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। In which year the East India College was established at Hertford near London and when it was moved to Hailbury? ये है इसका आंसर। तो मतलब इन्होंने पूछा है कि हर्टफोर्ड में कब एस्टैब्लिश हुआ था और उसे कब मूव किया था हेलबरी में। ईस्ट इंडिया कॉलेज सिविल सर्विसेज के एसोसिएशन में था, और ये लॉर्ड वेलेस्ली का प्रस्ताव था। 35 का आंसर है ऑप्शन डी। 1805 में हर्टफोर्ड में हुआ था और हेलबरी में 1809 में ट्रांसफर हुआ था। 36. Who among the following was the editor of Rust Guftar, a Gujarati fortnightly of Bombay in 1851? इसके एडिटर थे दादाभाई नौरोजी। ओके, एंग्लो गुजराती पेपर था ये, और सोशल रिफॉर्म के लिए था, जो पारसीस के अमंग पारसीस, सोशल रिफॉर्म अमंग पारसीस। ओके, 1851 में स्टार्ट किया था इन बॉम्बे, ये भी पॉइंट नोट करो। 37. In which year a deputation consisting 36 members led by Aga Khan met the Viceroy at Shimla demanding special concessions for the Muslim community? ये पहले अक्टूबर में इन्होंने यहाँ पर मीटिंग की थी, और फिर मुस्लिम लीग का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? दिसंबर 1906। ठीक है, मुस्लिम लीग का फाउंडेशन हुआ था इस कॉन्फ्रेंस के बाद में, शिमला डिपुटेशन बोलते हैं इसे, और इसके बाद में मुस्लिम लीग का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और आगा खान 3 जो कि ये है ना, ये इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। मुस्लिम लीग के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? आगा खान 3। 38. When did प्रीतिलता वाडेदार एंड हर रिवोल्यूशन ग्रुप रेड द रेलवे इंस्टीट्यूट एट पहरतली चितगोंग? ये था 22 सितंबर 1932। 1932। ठीक है, प्रीतिलता वाडेदार किसके साथ में एसोसिएटेड थी? सूर्य सेन की जो चितगोंग आर्मरी रेड थी अप्रैल 1930 वाली, उसमें भी इन्होंने पार्ट लिया था। और फिर जब ये रेड की थी, इसके बाद में उन्होंने पोटेशियम साइनाइड, जब वो पकड़े गए थे तो उन्होंने पोटेशियम साइनाइड कंज्यूम किया था और सुसाइड कर लिया था। फर्स्ट मार्टियर वुमेन फीमेल ऑफ बंगाल इन्हें माना जाता है, प्रीतिलता वाडेदार को शहीद। 39. Which of the following statements is not correct in respect of the Sons of Soil movement? जो रीजनलिज्म के एसोसिएट था ना वो लास्ट पेपर में। When there was a actual or potential competition for jobs between the immigrant and the local, where and when the outsiders had greater access to higher education, the hostility towards the outsider manifested because of the middle class jobs. This movement was concerned with the reservation policy.
ये रिजर्वेशन पॉलिसी से कंसर्न नहीं है, ये जो बाकी 3 चीज़ें हैं ये इससे कंसर्न है। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है ना, इसीलिए। 40 ऑफ द फॉलोइंग विच वन वॉज नॉट एन आइडियल सेट आउट बाय द स्वामी दयानंद फॉर आर्य समाज? अपोज आइडलेटरी, मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। अपोज टू द रिजिडिटी ऑफ कास्ट डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन बर्थ, yes. Oppose the fourfold caste classification based on individual capacity. Revert the Vedas and made an appeal for the study of ancient Hindu culture. ये तो उनका, ये दो तो कंफर्म है, ठीक है, बट हमारा आंसर है अपोज द फोरफोल्ड कास्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटी। ये उनका आइडियल नहीं था, नॉट एन आइडियल, उन्होंने नहीं बोला था ये। आगे बढ़ेंगे हम। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट वे मोर सपोर्टिव ऑफ उर्दू लैंग्वेज एज सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज इन द स्टेट इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया? तो ये थे जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, उन्हें अपनी सेकेंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज तो जो स्टेट की होती है, जैसे आंध्र प्रदेश की तेलुगु, कर्नाटक की कन्नड़, तो उन्होंने हिंदी को ना अपनाकर उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज बोला था, ठीक है। बट आज के डेट में, आज हमारी कंट्री में सेकेंड लैंग्वेज या एडिशनल लैंग्वेज माना जाता है उर्दू को किन स्टेट्स में? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और दिल्ली में एडिशनल सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है, एडिशनल या सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। 2022 में तेलंगाना में उर्दू को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया था। 42 मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, पैन आर्यन सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी, युगांतर आश्रम, तो ये कहाँ पर फाउंड हुए थे, इसके बारे में लिखना है। हमारा करेक्ट आंसर 42 का है सी। 42 का आंसर है सी। जो इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी बर्लिन, पैन आर्यन सोसाइटी न्यूयॉर्क, होम रूल ये तो पता है लंदन, और युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। मुझे कमेंट्स में इन सब के फाउंडर्स के नाम बताओ। 43 लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 फिर से बुक्स एंड ऑथर्स है, और ये ध्यान में रखो, मैंने बोला है जो बुक्स एंड ऑथर्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें अच्छे से नोट डाउन करो। हेनरी फॉसेट, विलियम दिग्बाय, एच.एम. हिंडमैन, B.S. बेडन पोवेल। द लैंड सिस्टम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इंडियन फाइनेंस, इंडिया फॉर इंडियंस एंड फॉर इंग्लैंड, द बैंक्रप्सी ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर 43 का आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन 1। हेनरी फॉसेट ने लिखा है इंडियन फाइनेंस, विलियम दिग्बाय ने लिखा है इंडिया फॉर इंडियंस एंड फॉर इंग्लैंड, फिर एच.एम. हिंडमैन ने क्या लिखा है, द बैंक्रप्सी ऑफ इंडिया, बैंक्रप्सी ऑफ इंडिया, और B.S. बेडन पोवेल ने लिखा है द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आगे बढ़ेंगे हम। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ फीचर ऑफ इनलाइटनमेंट, ठीक है, ध्यान से पढ़ो, आंसर इसी में है। सॉ द इमर्जेंस ऑफ प्रिंट कल्चर, येस। एक्सेप्टेड द क्रिश्चियन कंसेप्ट ऑफ ओरिजिनल सीन एंड ह्यूमन कैरेक्टर कैन बी परफेक्टेड बाय अ बिलीफ इन स्क्रिप्चर्स, ये स्टेटमेंट ना कंप्लीटली रॉन्ग है। Believed in development of public opinion to exert its effect on political and social life, applied reason, criticism and common sense to all major institutions and practices। तो हमारा करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी। उन्होंने पूछा है नॉट अ फीचर ऑफ इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट यानी कि लोगों में ज्ञान का प्रकाश होना, तो वो क्रिश्चियनिटी के जो कंसेप्ट थे, ओरिजिनल सीन, ह्यूमन कैरेक्टर, वो एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं। 45 हाउ इज द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कॉमनली नोन एज? ये है हमारी नाजी पार्टी, हिटलर वाली जो थी, ठीक है। 46 लिस्ट 1 लिस्ट 2, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं बुक्स एंड ऑथर्स। मॉन्टेस्क्यू, रूसो, एडमंड बर्की, एडम स्मिथ। रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस, इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, स्पिरिट ऑफ लॉस, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। तो मुझे इसमें से एक बहुत अच्छे से पता है मॉन्टेस्क्यू, जो कि है द स्पिरिट ऑफ लॉ। तो देखो एक ही ऑप्शन में है, इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन 1। मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है द स्पिरिट ऑफ लॉ, रूसो ने लिखा है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, इनकी और एक बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एडमंड बर्के, रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस, एडम स्मिथ, इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ओके, आगे बढ़ेंगे। हु सेड दैट एवरी ट्रू हिस्ट्री इज कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री? ये है बेनेडिटो क्रोसे का स्टेटमेंट है, और ये एक इटालियन थे, और इनकी एक बहुत अच्छी बुक है जिसका नाम है द इसेंस ऑफ एस्थेटिक्स। अभी जो हम बोलते हैं ना एस्थेटिक फोटोग्राफी, एस्थेटिक व्यू चाहिए, तो उसी के बारे में काफ़ी अच्छे से इस बुक में लिखा है। अगर आपको कभी चांस मिले तो ये बुक को पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छे से है, काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन है इसमें। ओके। 48 मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट। फिर से बुक्स एंड ऑथर्स है, बुक मार्क कर लो भाई। R.J. कॉलिंगवुड, आर्थर मार्विक, हिडन वाइट, माइकल फुकॉल्ट। द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, मेटा हिस्ट्री, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, द न्यू नेचर ऑफ हिस्ट्री। मुझे हिडन वाइट का मेटा हिस्ट्री पता है काफ़ी अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। तो सी का 2 किस में है? एक ही ऑप्शन में, और हमारा आंसर भी यही है, ऑप्शन 3, ठीक है।
जो देखते से याद आना चाहिए, इतना अच्छे से रिवीजन करो। मुझे बाकी भी पता है, बट जो देखते से क्लिक होता है वो फटाक से देख लो कि ऑप्शन में है या नहीं। आरजे कॉलिंगवुड, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, आर्थर मार्विक, द न्यू नेचर ऑफ हिस्ट्री, माइकल फुकॉल्ट, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ये क्वेश्चन, इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होंगे, आगे भी जो हम पेपर सॉल्व करेंगे उसमें भी ये बहुत बार आएंगे। 49 assertion and reasoning. Interpretations have to do with meaning. It is through interpretation that we come to know meanings. पहला स्टेटमेंट सही है। इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व समथिंग लाइक री एनैक्टिंग और रीलिविंग इन वंस इमेजिनेशन द हिस्टोरिकल मोमेंट टू बी इंटरप्रेटेड। तो ये दोनों भी बात किसके ऊपर कर रहे हैं? इंटरप्रिटेशन के ऊपर। ये बोल रहे हैं कि इंटरप्रिटेशंस हैव टू डू विथ मीनिंग, और इंटरप्रिटेशन से हमें मीनिंग पता चलता है किसी भी बात का। और इंटरप्रिटेशन में क्या होता है? री एनैक्टिंग और रीलिविंग, खुद की इमेजिनेशन को रिलीव करो या खुद की इमेजिनेशन को इनैक्ट करो और उसी के थ्रू हिस्टोरिकल मोमेंट्स को भी इंटरप्रेट करो, यानी बताओ लोगों में। इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 50 विच स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इनलिस्टेड इन द एड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी एंड रिलेवेंट सिस्टर डिसिप्लिन्स। ये है एनल स्कूल। ये एक ऐसी स्कूल है जो कि जर्नल, एनल्स जनरल बोलकर थी फ्रांस की, उससे ये डिराइव हुई है और 1929 में आई थी ये स्कूल, हिस्टोग्राफी, स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी। इसके फाउंडर्स, इनके नाम ना लिख कर रखो, मार्क ब्लॉक, क्योंकि इनके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। मार्क ब्लॉक, लुसियन फेब्रे और फर्नांड ब्रॉडल। और एनुअल स्कूल ही एकमात्र ऐसे स्कूल है जिसमें उन्होंने टोटल हिस्ट्री के बारे में बात की है, टोटल हिस्ट्री। और इसका मेथड क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी। जहाँ पर देखो, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ये सारे जो स्कूल्स हैं, इसको एक साथ में लाना, ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द स्कूल्स, ठीक है। साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब कुछ एक साथ में लाता है एनुअल स्कूल, और ये इसके फाउंडर्स है। हमारे 50 क्वेश्चंस यहीं पर कंप्लीट होते हैं। होप यू लाइक द सेशन एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। और अच्छे से मुझे कमेंट्स में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर्स दो, और हम आगे भी इसी तरह वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।